पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, मजीद 9 खारजी जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है दुश्वार रास्तों पहाड़ों में छुपे खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 88 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, एफसी और पुलिस को खराजे तहसीन। कहा बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। अमन के दुश्मनों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेजी लाने का फैसला। बगैर वीजे के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या किराए पर घर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। बन्नू पुलिस ने 40 मतलूब दहशतगर्दों की तस्वीर, एड्रेस और हेड मनी जारी कर दी। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। कुछ हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों की मजीद फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। एफबीआर ने 323 अरब 34 करोड़ रुपए की मुमकिना रिकवरी नहीं की। टैक्स वसूलियों, दाखिली कंट्रोल और महसूलात के निजाम में संगीन बेजाबगियों का इंकशाफ। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट की एफबीआर के माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। 601 केसेस में 15 अरब 29 करोड़ रुपए का कम अज कम टैक्स। 527 केसेस में 117 अरब 77 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया गया। एफबीआर के 22 फील्ड दफातर तकरीबन 12 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में भी नाकाम रहे। एफबीआर का दाखिली कंट्रोल का निजाम कमजोर और गैर मौसर पाया गया। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नतायज होंगे। ईरान की जानिब 1000 मिसाइल हदफ बनाकर तैयार रखे गए हैं, जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। इसके बाद मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमेरिकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमेरिकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने लिखा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ में हमले रोके और फीस ना लेने का ऐलान करे। अमरीका का मौक़िफ़ है, तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा बहरान ने मुआहदे को ख़त्म होने के दिहाने पर पहुंचा दिया है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़िश्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है।
इस्लामिक जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमरीका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी लगाई गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासा जाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों तिजारती असासों में मुंतकिल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, ईरान अब भी मफाहमती याददाश्त पर कायम है, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़जाना MOU की शिक्ल 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म के ईरान और कतर की क़यादत से राबते, सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राबितों और मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। Pakistan expresses its deep concern at the escalation in tensions in the region, which is in no one's interest. Pakistan calls on all parties to exercise restraint and refrain from any actions that may further undermine regional peace and stability. पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते, सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाका इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद ने खित्ते की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज रानी और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की भरपूर हिमायत का अदा किया। तुर्किया ने नेतन्याहू हुकूमत को खित्ते और इसराइल के लिए बोझ करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन की ज़रूरत है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्किया को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। इसराइल में इंतख़ाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानिया के लिए नामजद हाई कमिश्नर टीपू उस्मान चौधरी की मुलाकात। इसहाक डार की पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। बरतानिया दुनिया की मुतहरिक और बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ में से एक का मेज़बान है। इसहाक डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी पर आला सतह का इजलास, बंदरगाहों की तरक्की और मसाबकत को बढ़ाने के इक़दाम का जायजा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान का जोग्राफिया महल वकूअ एक असासा है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल होना है। इश्यूज़ जो हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं उसके लिए हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। मुज़ाकरात का पहला कदम कौन उठाता है? हमेशा हुकूमत उठाती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर देते हैं, हुकूमत के लोग आके कहते हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो दरवाज़ा बंद रखते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाएगी तो हम भी उनकी जानिब कदम उठा सकेंगे। मुज़ाकरात का पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। बानी से मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर की एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी से आखिरी बार मुलाकात 7-8 माह पहले हुई थी। मुलाकात ना होने की वजह से पार्टी में कंफ्यूजन है। बानी से कौन मिले कौन ना मिले, इस ख्वाहिश ने मुलाकात पर पाबंदी लगवाई। स्पेन ने बेल्जियम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मरीनो ने फिर स्पेन के लिए मैच विनिंग गोल स्कोर किया। बेल्जियम की जानिब से चार्ल्स ने गोल दागा। रवा वर्ल्ड कप में पहली बार किसी टीम ने स्पेन के खिलाफ गोल किया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। रात 2 बजे इंग्लैंड और नॉर्वे का मुकाबला होगा। सुबह 6 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीम्स टकराएंगी। और मधुर गीतों और गजलों के लिखारी कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2500 से जायद फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शिफाई को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।